नमस्कार, जीवन उत्साह में आप सभी का स्वागत है। मैं ईमान शर्मा, कैमरामैन हेमा जी के साथ। नमस्कार, आपको एक यहाँ पर मंडी हिमाचल प्रदेश में आपको मुद्दे से रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ बता दें कि कल शाम को एक अधिनियम सूचना जारी की गई थी। उसमें ये बताया था कि मंडी को अब नगर निगम का यहाँ पर दर्जा मिलेगा। तो कई लोग जो हैं वो इस बात से बहुत खुश भी हैं, और कई जो यहाँ पर हमारे भाई बंधु हैं वो यहाँ पर निराश भी हैं। तो मामला हमारे सामने आया है ग्राम पंचायत भ्रौण के किसी राजस्व मोहल्ले को नगर निगम में शामिल ना करने के बारे में। तो हमारे साथ यहाँ पर प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे सीधा हम संपर्क करेंगे और बताएंगे क्या इनकी दिक्कतें हैं। सर, जब ये कल निर्णय आया कि नगर निगम अब घोषित कर दिया गया है, तो कैसा आपको लग रहा है और क्या आपकी मांगे हैं? हमारे को नगर निगम में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसको दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, जो किसान है लोग हैं, उनको कृषि विभाग से जो भी सब्सिडी वगैरह दी जाती है, बेनिफिट दिए जाते हैं एग्रीकल्चर विभाग से, हॉर्टिकल्चर विभाग से जी। और साथ में जैसे मनरेगा स्कीम चली है, एक उसमें जो बेरोजगार लोग उसमें रोजी रोटी कमाते हैं। आजकल लॉकडाउन के कारण देखो, आजकल हमारे जितने भी लोग घर में वो मनरेगा में काम करते हैं जी। तो जितने भी हमारे अदर सोर्सेज है लोगों के, इसमें हमारे को ये बंद हो जाएंगे और हमारे जो गरीब लोगों को इसमें टैक्स का बोझ बढ़ेगा जी। तो साथ में जैसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी भूमि है, तो वो नगर निगम के रूल नियम के अनुसार नगर निगम की हो जाती है। और जैसे हमारे लोग कोई पशुओं चराने के लिए जो खाली जगह है, और साथ में जैसे कोई हमारे पौधरोपण के जंगल है, तो सारे उजाड़े जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण के खातिर हमारा, जैसे हमारा कांगली जंगल है, तो कांगनी जंगल में जैसे जो जिस सृष्टि की जरूरत है, जरूरत के मुताबिक तो सारी चीजें बन चुकी है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा जो वन काटा जाएगा तो उसमें हमारे पर्यावरण की भी बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कांगनी का जंगल है वो भी हमारा इसमें ना जाए, क्योंकि कांगनी जंगल में तो हमारे वहाँ आबादी भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं है, तो जंगल ही रहना चाहिए। जो व्यवस्था जैसे हेलीपैड है या IPS की जो जरूरत थी, जैसे उसके लिए जो भी बन चुका है वो अच्छा है, लेकिन उसके बाद हम सरकार से निवेदन करेंगे कि मतलब कांगड़ी जंगल को भी ना उजाड़ा जाए जी। तो सर, आपने कहा किसको ज्ञापन दिया? DC साहब को आपने ज्ञापन दिया या किसी को आपने? हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भेजा है, माननीय उपायुक्त मंडी जी, अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जी के माध्यम से जी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद की है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं जी। और हमने उम्मीद की है कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने के खातिर ये हमारे जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ आए हैं, जिनकी मर्यादा को रखते हुए वो हमारी मांगों को पूरी करेंगे जी। सर, मैं ग्राम पंचायत भवन का एक्स प्रेसिडेंट हूँ, और इस तरह के सामाजिक मुद्दों में एक कार्यकर्ता के रूप में भाग लेकर रहता हूँ जी। हमारा ये मानना है कि कल जो ये नोटिफिकेशन हुई है नगर मंडी को नगर निगम बनाने की, सोलन को नगर निगम बनाने की, इसमें जो प्रस्तावित क्षेत्र है वो सारे ग्रामीण इलाके हैं जी। और मंडी नगर के साथ जो है कुछ एरिया तो 1983 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लिया गया था जी। लेकिन अभी 15 जुलाई 2017 को बल से लेकर के मंडी तक जो है, और दूध भवन तक 7-8 किलोमीटर तक और जो हमारा ये गांव है वो भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लिए गए। अब वही एरिया भी जो है नगर निगम में प्रस्तावित है, नगर निगम में शामिल करने के लिए। सर, हमारी सीधी सी बात है, सीधी से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारा परिवेश ग्रामीण है, हम गांव में पैदा हुए हैं, गांव की संस्कृति में पले हैं, गांव में रहे, हमारे त्यौहार, हमारा कल्चर, हम सब गांव के रहने वाले हैं, और हम नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। हमें पंचायत में रहने की आदत है, पंचायत के साथ काम करने की आदत है। पंचायत का हमारा एक बहुत पुराना इतिहास है। हम एक पंचायत एक प्रक्रिया में आज जो ये 173rd अमेंडमेंट है उस तक एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं, एक लंबे संघर्ष के बाद जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात है, हम गाँव से जब हमें शहर में जोड़ा जाएगा, हमें गांव की जितनी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी विकासात्मक योजनाएं हैं, उन सब से हमें जो है वो हाथ धोना पड़ेगा। अब जानते हैं अभी कोविड-19 के दौर से हम गुजरे हैं, और मनरेगा सरकार खुद मानती है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मनरेगा एक ऐसी योजना है, हमारी जो जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं या आसपास की पूरी पंचायतों की सर 150 महिलाएं जो है लगातार रोज जो है वो मनरेगा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाती हैं पंचायत में, अपने परिवार में वो एक एक्स्ट्रा वृद्धि करती हैं आमदनी में 2000, 3000, 4000। लेकिन मनरेगा हमें शहर में डालेगा, हमें मनरेगा से हाथ धोना पड़ेगा। अभी हमारी पंचायत में लगभग
53 के लगभग नौजवान बद्दी से, क्या नाम आपके नोएडा से, राजस्थान से, बहुत सारे बाहर से छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते थे, 5,000 10,000 लेते थे, उनको वहां से नौकरी करके छोड़ना पड़ा है आकर के। तो यहाँ पर वो नौजवान, हमारी पंचायत ये प्लान कर रही थी कि उनके घरों के पास जो है जमीन डेवलप करने के लिए जो है वो कुछ काम किया जाए, लेकिन वो भी वंचित हो जाएंगे। हम नगर में नहीं आना चाहते। अब तो हमें तो कुत्ता पालना होगा अपने बंदरों की रक्षा के लिए, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। आप नगर निगम का जो एक्ट पढ़ेंगे उसमें सारे प्रावधान है। ये जो टैक्स लगेगा, पशुओं के ऊपर टैक्स लगेगा, हमें जमीन के ऊपर टैक्स लगेगा, प्लीज एरिया के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारी औकात, हमारी आमदनी जो है इस युग में परिवार पालना मुश्किल है हमारे लिए, हम ये टैक्स देने की स्थिति में नहीं है और हमें जो है गाँव में ही रहने दिया जाए। थैंक यू। क्या समस्या आपको हो रही है नगर निगम जब यहाँ पर घोषित अब कर दिया गया है उसके बाद? जैसा कि अभी प्रधान जी ने कहा वैसा ही अब भी अपने जो नगर निगम से हमारी पंचायत को जोड़ा जा रहा है, तो हम नहीं चाहते, कोई भी पंचायत के सदस्य नहीं चाहते कि हमें नगर निगम से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी पंचायत में बहुत से बेरोजगार और गरीब लोग हैं। उन्हें मनरेगा के तहत जो काम मिलता है उससे वो अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने परिवारों का गुजारा करते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें नगर निगम से जोड़ा जाए। तो हर एक पहलू का हर एक नज़रिया होता है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जो होते हैं वो दोनों होते हैं। तो देखिए हमारे बीच अब ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ग्रामीण ये वासी हैं, और इनकी मांग यही है कि हमें जो नगर निगम यहाँ पर बनाया गया है उससे बाहर किया जाए, और पंचायत में ही हम लोग ज़्यादा खुश हैं, उसमें इनकी ज़्यादा रोजगारी यहाँ पर भत्ता आ रहा है। तो देखिए हर एक बात का दो पहलू होते हैं, और सकारात्मक तो हमने आपको बता ही दिया था कल नगर निगम के बारे में। तो नकारात्मक आपको थोड़ा यहाँ पर मुद्दा आप जानेंगे तो आपको थोड़ा पता लगेगा। तो ग्राउंड रिपोर्ट ये थी नगर निगम के अधिसूचना के बारे में। इसी तरह की रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए जीवन उत्साह के साथ। मैं इवान शर्मा, हेमा जी के साथ। नमस्कार।